नीट एग्ज़ाम में जो टेंस है उससे संबंधित ही है हमारा ये टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मान लो टेंस में से नहीं पूछ कर थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से पूछ ले तो इंपॉर्टेंट थोड़े से ये जो 5 रूल्स हैं इनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर आपको पता लगता है कि उस सेंटेंस में हमारा एक ही आइडिया दे रहा है, एक ही भाव है, एक ही विचार है, कहने का मतलब एक ही चीज़ हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके साथ में हमारी जो वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब, वहाँ पर हमें सिंगुलर का प्रयोग करना है। कैसे? ब्रेड एंड बटर इज़ या आर में से देखना है कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, देयर डेली ब्रेकफास्ट। तो कहने का मतलब यह है कि ब्रेड और बटर ये दोनों अलग अलग भाव या आइडिया नहीं है, एक ही चीज़ है। तो इसके लिए हम सिंगुलर कहाँ में लेंगे, यहाँ पर इज़। तो ऑप्शन में हमें इज़, आर, एम, हैज़, हैव जो भी मिले तो ध्यान रखना वहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। आगे देखिए, जैसे करी एंड राइस, कोई कहते हैं कि भाई करी यानी वाह मारोड़ इनके जो खड्डी अलग है, चावल अलग है, नहीं, दोनों ये एक ही डिश है, यानी भाव इनके एक ही है, डिश। तो अब देखो करी एंड राइस, अब यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से क्या भरेंगे, इज। पूरा वाक्य देखते हैं कि करी एंड राइस इज या आर योर फेवरेट डिश। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंगुलर का प्रयोग करना है कि करी एंड राइस इज योर फेवरेट डिश। आगे स्लो एंड स्टडी, सिंगुलर के हिसाब से क्या भरेंगे, विंस द रेस। इस प्रकार आपके जैसे हॉर्स एंड कैरीज यानी घोड़ा और घोड़ा गाड़ी वो एक ही है, भले ही वो घोड़े के पीछे ही तो है, यानी उनका आइडिया और भाव एक है, और आइडिया और जहाँ पर भाव एक हो वहाँ पर हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो पहला रूल्स ये ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से। दूसरा ये ध्यान रखना कि अगर आपके सेंटेंस में ए नंबर ऑफ मिले तो वहाँ पर हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, और जहाँ पर द नंबर ऑफ मिले वहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो क्या करेंगे, ए नंबर ऑफ आ गया, तो ए नंबर ऑफ के हिसाब से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भरिए। प्लूरल कौन सी है, आर है हमारी, तो आर गिवन इन द बुक, ये हो गया। दूसरा देखिए, द नंबर ऑफ प्लेयर्स, अब यहाँ पर क्या आया, देखो द नंबर ऑफ आया, इसके हिसाब से क्या करेंगे हम, द नंबर ऑफ के हिसाब से सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सिंगुलर क्या भरेंगे, सिंगुलर अपने आप इन द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम, यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इज का 11। दूसरा भी हमारा क्लियर। तीसरा रूल्स ये कहता है कि कुछ इंग्लिश में ऐसी नाउन्स होती है जो अपने आप में सिंगुलर होती है। देखिए कौन कौन सी, जैसे मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, डायबिटीज है और मिजल्स है। ये सारी नाउन्स सिंगुलर की कैटेगरी में रखी जाती है। तो देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, इकोनॉमिक्स सिंगुलर के हिसाब से इज का प्रयोग करेंगे, माय फेवरेट सब्जेक्ट, ये भी हो गया तीसरा। चौथा हमें ये समझना कि कुछ ऐसी जो नाउन्स होती है जो अंग्रेजी में अपने आप में प्लूरल होती है, तो जब प्लूरल हमारी होगी सब्जेक्ट तो उसके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। देखिए वो कौन कौन सी है, जैसे सीजर्स है, स्पेक्टल्स है, पैंट्स है, जीन्स है, ट्राउजर्स है, ये सारे प्लूरल नाउन्स होते हैं। अब ऐसे भाई याद कर लो, भाई सीजर्स में ऐसे वो बनती है जैसे 2, भाई स्पेक्ट्रल में भी वो इस तरीके का होता है 2 टाइप में, पैंट्स के भी जैसे वो 2, जीन्स के भी 2, ट्राउजर में भी 2, इस ट्रिक से याद कर लो। वहाँ पर हमें क्या, ये सारी क्या है, प्लूरल नाउन्स होती है, तो इसके साथ में आएगी क्या, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, दीज सीजर्स आर वेरी शार्प, ये हो गया हमारा 4 वाला नियम कंप्लीट। अब 5वां जो है हमारा, ये कहता है कि अगर भाई पास्ट में 2 घटनाएं एक के बाद एक घटित हुई हो, यानी बीच में कोई समय अंतराल नहीं, यानी पास्ट की बात हो रही है, 2 घटनाएं एक साथ में हुई है और बीच में कोई टाइम डिफरेंस नहीं है, तो दोनों जो घटनाओं के लिए हम जो टेंस काम में लेंगे भाई, वहाँ पर हम पास्ट टेंस ही काम में लेंगे। भाई एग्जाम में ये आप कैसे पता करोगे, आपको अच्छे से पूरा सेंटेंस पढ़ना है कि भाई किस तरीके की घटना हो रही है। देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं, एज सून एज यानी ज्यों ही, आई रीच्ड, देखिए ये पास्ट का, होम माई फोन रैंग, बाई रिंग रैंग रंग, ये सेकंड फॉर्म हमने देख लिया कि ये जो ये कह रहा है कि जो ही मैं घर पहुंचा और मेरा फ़ोन बजा, तो दोनों ही घटनाएं, जो ही पहुंचा और फ़ोन बजा, ये हमारी पास्ट में दोनों घटनाएं क्या हुई, एक साथ हुई। भाई पहुंचते ही फ़ोन बजा, यानी बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों के लिए देखो पास्ट का यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी पास्ट का यूज़ हुआ है और यहाँ पर भी पास्ट का यूज़ हुआ है। आगे एक सेंटेंस और देखते हैं कि एज सून एज ही फिनिश्ड द बुक ही इन्फॉर्म्ड द पब्लिशर, भाई ज्यों ही उसने बुक को कंप्लीट किया, फिनिश किया, और उसने पब्लिशर को क्या कर दिया, प्रिंट के लिए इन्फॉर्म कर दिया। तो यूं देखें, देखो यहाँ पर भी पास्ट का उपयोग हुआ है और यहाँ पर भी पास्ट का उपयोग हुआ है।
तो पास्ट में जब भी दोनों घटनाएं एक साथ हो, बीच में कोई टाइम डिफरेंस नहीं हो, तो उनके दोनों के लिए जो टेंस है वो समान रहेगा। धन्यवाद।